अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बाज़ाहिर खूबसूरती और दिलकशी बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार यही अमल जिंदगी को बर्बाद भी कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी की। एक ऐसा रुझान जो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी उम्र छुपाने, झुर्रियां मिटाने या अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये हर बार कामयाब होता है या फिर कभी कभार ये फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी मशहूर शख्सियात की दास्तानें सुनाएंगे जिन्होंने अपने हुस्न को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, मगर नतीजा कुछ ऐसा निकला कि दुनिया हैरान रह गई। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फराह इब्राहिम की। ये वही लड़की हैं जिन्हें आपने टीन मॉम जैसे रियलिटी शो में देखा होगा। फराह बचपन से ही मीडिया की रोशनियों में रही और कम उम्री में मां बनने के बाद इनकी जिंदगी मुसलसल खबरों में रही। शोहरत मिली, मगर साथ ही खूबसूरती पर तनकीद भी शुरू हो गई। यही तनकीद इन्हें बार बार प्लास्टिक सर्जरी के रास्ते पर ले गई। इनकी सबसे बदनाम सर्जरी वो थी जब इन्होंने अपने होंठ बड़े करने के लिए एक इंजेक्शन लगवाया, लेकिन ये प्रोसीजर बुरी तरह नाकाम हो गया। इनके होंठ इतने ज्यादा सूज गए कि चेहरा पहचाना ही नहीं जाता था। वो तस्वीरें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गईं और लाखों लोग इन पर मजाक उड़ाने लगे। इस वाक़े के बाद फराह को कई बार मजीद सर्जरीज करवानी पड़ी, कभी ठीक करने के लिए और कभी पहले से ज्यादा हसीन नजर आने के लिए। फराह ने चेहरे की शक्ल बेहतर बनाने के लिए फिलर्स, चिन इम्प्लांट्स और कई छोटी बड़ी ट्रीटमेंट्स करवाई, लेकिन हर बार ये सफर इन्हें मजीद दबाव और मायूसी में धकेलता रहा। वो खुद मानती हैं कि मीडिया का दबाव इन्हें बार बार ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहा था, लेकिन अफसोस ये है कि जितना ज्यादा वो अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहती थी, उतना ही ज्यादा इनका चेहरा गैर फितरी लगने लगा। लोग इन पर तनकीद करते और वो फिर से नई सर्जरीज करवाने पर मजबूर हो जाती, और ये ऐसा सिलसिला है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। नाज़रीन, अब बात करते हैं डोनातिला वर्साची की, जो फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाम समझी जाती है। वर्साची ब्रांड का ताज संभालने के बाद वो दुनिया भर में एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर सामने आई, लेकिन इनके चेहरे में आने वाली तब्दीलियां हमेशा खबरों में रही। डोनातिला ने अपने होंठों और गालों में फिलर्स लगवाए, लेकिन ये इतने ज्यादा थे कि इनका चेहरा अपनी असल शक्ल खो बैठा। मायरीन का कहना है कि इनके चेहरे पर बोटॉक्स भी गलत अंदाज में लगाया गया, जिसकी वजह से इनकी पलकें झुक गईं और माथे की झुर्रियां मजीद नुमाया हो गईं। इसके अलावा चेहरा इतना सख्त लगने लगा कि कुदरती तासुरात गायब हो गए। दिलचस्प बात यह है कि डोनातिला ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि कुदरती क्या होता है, मेरे लिए तो कुदरती सिर्फ सब्जियां हैं। इनका ये जुमला इस बात का सबूत है कि वो अपनी सर्जरीज को कभी छुपाती नहीं रही। मगर सवाल यह है कि क्या फैशन इंडस्ट्री में रहने के लिए अपनी असल पहचान खो देना जरूरी होता है? डोनातिला की कहानी ये बताती है कि जब आप हर वक्त लाइट्स, कैमरों और फैशन शोज के दरमियान रहते हैं, तो आप पर यह दबाव बढ़ जाता है कि आप हमेशा हसीन और जवान नजर आए। लेकिन जब यह ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो चेहरा हुस्न की बजाय मसनूई नकाब बन जाता है। डोनातिला वर्साची का चेहरा आज भी बहस का मौजू है। कोई कहता है कि यह खुद एतमादी है और कोई कहता है कि यह इबरत की मिसाल है, लेकिन हकीकत यही है कि खूबसूरती जब जरूरत से ज्यादा बदलने की कोशिश करे तो अक्सर इंसान को पहचान से महरूम कर देती है। प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैनी टाली की तरफ। रैनी ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 2010 में बोटॉक्स की जगह बराह रास्त सिलिकॉन इंजेक्शन लगवाए, ताकि जिस्म को मजीद पुरकशिश बनाया जा सके। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन चंद ही दिनों में यह फैसला इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। इनके जिस्म में शदीद रद्द अमल हुआ और ऑटो इम्यून मसाइल पैदा हो गए, यानी जिस्म ने खुद ही अपने खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। रैनी ने सिलिकॉन निकलवाने के बाद भी सुकून नहीं पाया। इन्होंने इम्प्लांट्स लगवाए ताकि खाली जगह भर जाए, लेकिन मसला यह था कि वो सर्जन की हिदायत के मुकाबिल मुकम्मल रिकवरी का वक्त न दे सके। जल्दी जल्दी अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि इम्प्लांट्स अपनी जगह से हिलकर उलट गए। इनका चेहरा ही नहीं बल्कि जिस्म का निचला हिस्सा भी बिगड़ गया, और ये इनके लिए शर्मिंदगी और दर्द की एक नई कहानी ले आया। जब डॉक्टर्स ने फौरी दुरुस्तगी का मशवरा दिया तो इन्होंने फिर एक नई सर्जरी करवा ली, लेकिन हर बार नई सर्जरी पिछली गलती को मजीद बढ़ाती रही। इनका जिस्म कमजोर होने लगा और इनकी जहनी हालत भी बिगड़ती गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कैरोल ब्रायन की, जिनकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। कैरोल ने 2009 में सिर्फ एक सादा फैसला किया कि वो अपने चेहरे पर झुर्रियां खत्म करने के लिए फिलर्स लगवाएंगी।
मकसद ये था कि थोड़ी जवान और पुरकशिश नजर आए, लेकिन ये छोटा सा कदम इनकी पूरी जिंदगी बदल गया। डॉक्टर्स ने इन्हें इत्तला दिए बगैर 2 मुख्तलिफ फिलर्स, जिनमें सिलिकॉन भी शामिल था, इनके चेहरे पर इस्तेमाल किए। नतीजा ये निकला कि इनका माथा और गाल इस हद तक सूज गए कि वो अपना चेहरा आईने में पहचान न सके। बार बार इलाज और मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बावजूद इनका चेहरा पहले जैसा नहीं हो सका। 2013 में इन्होंने एक बड़े सर्जन से रुजू किया ताकि कुछ बेहतरी आए, मगर वहां भी नताइज बदतर निकले। सर्जरी के दौरान इन्हें आसाबी नुकसान हुआ और वो एक आंख की बीनाई से भी महरूम हो गए। इसके बाद कई बार जिल्द के ट्रांसप्लांट, सर्जरीज और इलाज किए गए, लेकिन इनकी असल शक्ल कभी वापस नहीं आ सकी। कैरोल एक खूबसूरत और पुरएतमाद औरत थी, लेकिन सर्जरी की गलती ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया। आज वो खुद को दुनिया के सामने दिखाने से घबराती हैं और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गम और खुद एतमादी की कमी में गुजार रही हैं। दोस्तों, अब चलते हैं साइमन कॉल की तरफ, जो दुनिया भर में एक्स फैक्टर और अमेरिकन आइडल के सख्त जज के तौर पर मशहूर हैं। इनकी तेज जुबान और मुनफरिद स्टाइल ने इन्हें हर दिल अजीज बना दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका चेहरा भी खबरों का मौजू बन गया। साइमन ने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल शुरू किया। इब्तिदा में फर्क मामूली था, मगर बाद में वो बार बार फिलर्स और इंजेक्शंस लगवाते रहे। इसका नतीजा ये निकला कि इनका चेहरा खिंचा हुआ मोम की गुड़िया जैसा नजर आने लगा। गाल गैर फितरी तौर पर फूल गए, चेहरा सख्त और बेतासुर हो गया और इनके असल तासुरात तकरीबन गायब हो गए। मदाओं ने भी महसूस किया कि ये वो साइमन नहीं रहे जो पहले अपनी फितरी कशिश पर एतमाद करते थे। यहां तक कि खुद साइमन ने एक इंटरव्यू में माना कि वो हद से ज्यादा इंजेक्शंस लगवा बैठे थे और इनका चेहरा अब हकीकी नहीं लगता। इसके बाद इन्होंने फिलर्स कम करवाने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का फैसला किया। मगर दोस्तों, हकीकत यह है कि इनका वो असल चेहरा जिसे दुनिया पसंद करती थी कभी वापस ना आ सका। लोगों ने कहा कि जवान रहने की कोशिश ने इन्हें मजीद बूढ़ा और अजीब बना दिया है। और यहां से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान अपनी उम्र को छुपाने की जिद करता है तो अक्सर वही जिद सबसे ज्यादा नुमायां हो जाती है। साइमन का चेहरा एक इबरत बन चुका है कि शोहरत और जवानी के लालच में की गई सर्जरी हमेशा हुस्न वापस नहीं लाती, बल्कि कई बार पहचान भी छीन लेती है। जी तो दोस्तों, ये थी चंद ऐसी कहानियां जिन्होंने हमें ये दिखाया कि प्लास्टिक सर्जरी हमेशा कामयाबी नहीं लाती, बल्कि कई बार ये जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। असल हुस्न वो है जो कुदरत ने दिया है, और असल कशिश वो है जो एतमाद है जो इंसान के दिल में होता है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा।